और खबरें तफसील से। जिला पुलवामा के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। ये इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने डाडोरा गांव का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर ग्रेनेड दागा और फायरिंग की। मिलिटेंटों ने फोर्सेस का मुहासरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हुए। इलाके में मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला होने पर फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा वसी कर दिया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान इनकाउंटर के मकाम के नज़दीक मुश्तइल अफराद और फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। फोर्सेस ने पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इनकाउंटर के बाद पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई जारी थी। चीनीगाम फरसल कुलगाम में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। महलूकीन में एक गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल होने पर गुज़श्ता शब फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अंधेरे की वजह से फोर्सेस के ऑपरेशन में ताखिर हुई, ताहम सुबह सवेरे ही फायरिंग का तबादला दोबारा शुरू हुआ और इस बीच 2 मिलिटेंट हलाक हुए, जिनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, जबकि दूसरा मिलिटेंट मकामी है। फोर्सेस ने जाए वारदात से एक M4 राइफल, एक पिस्तौल समेत गोला बारूद जब्त किया है। फौज की 2 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर VS ठाकुर ने कश्मीरी नौजवानों को बंदूक की राह तर्क करके कौमी धारे में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कुलगाम इनकाउंटर को एक कामयाब ऑपरेशन करार दिया और कहा कि फौज दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी रखेगी। ठाकुर ने काबामर्ग हजरत बल दरगाह में हाजिरी देने के बाद इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर ठाकुर ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और कई आवामी वफूद से भी मुलाकात की। उनके हमरा 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल धर्मेंद्र यादव व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एक लड़का लोकल है, कुलगाम का ही, जोंगलपुरा का रहने वाला है, तारिक मीर है उसका नाम। वो हाल ही में रिक्रूट हुआ था और एक है शायद यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान का रहने वाला है। तो खबर मिली थी पुलिस के जरिए और जिसके बनिस्बत जो लोकल RR यूनिट है उसने ये ऑपरेशन लॉन्च किया और उसको अंजाम दिया। और सबसे खुशी की बात है कि इस ऑपरेशन में किसी का कोई कोलैटरल डैमेज या किसी सिविलियन का कोई नुकसान या किसी घर का कोई नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ। मिलिटेंसी के रास्ता या हथियार उठाने से मेरे को कहीं पे भी बता दीजिए कोई मसला हल हुआ है। हथियार उठा के अपनी बात मनवाने का ये जो तरीका ये लोग चुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि इससे इनका बात सुनी जाएगी, ये सच नहीं है। यूथ को अपना जो एनर्जीज है वो एजुकेशन में अपने आप को काबिल बनाने के लिए करना है, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए बनना है, की तरफ लेके जाना है और अपने इलाके में सुख और समृद्धि लाने के लिए अपनी एनर्जीज चैनलाइज करनी। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में फौज और कुपवाड़ा पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फोर्सेस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए केरन सेक्टर में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया और भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया। पाकिस्तान ने असलहा और बारूद की एक बड़ी खेप LOC की इस पार भेजने की कोशिश की थी, ताहम फोर्सेस ने उसे नाकाम बना दिया। फौज ने इसे एक बड़ी कार्रवाई से ताबीर किया है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जिला पुंछ के मनकोट सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने करीब 5 घंटों तक हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर 120 mm के मोर्टार दागे। पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से मनकोट के देवराज इलाके में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। इलाके के लोगों में खौफ हरास का माहौल है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि हर घर के पास बंकर तामीर किए जाएं। ये दबड़ाज इलाका है जो तहसील मेंढर का, इसमें सख्त फायरिंग होती है और हर दिन फायरिंग होती है, कोई टाइम टेबल नहीं है। जिस टाइम मतलब हम सोचते हैं कि आज नहीं होगी, कोई पता नहीं किस टाइम। देखो रात के 1 बजे पूरे बच्चे, बीवी, जितना औरतें सब रो रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कि जंग हो गया है। रात को 1:30 बजे इतनी सेलिंग हुई है, सुबह 4 बजे तक हुई है सेलिंग। हमारे छोटे छोटे बच्चे अंदर में रो रहे थे, हमने बोला क्या पता बच्चे या रात को या नहीं। हाँ जी सर, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एलओसी पर हालात नॉर्मल हैं। उन्होंने कहा कि फायरबंदी माहदे के मामलात में इजाफा देखने को मिला और पाकिस्तान इसकी मदद से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। जीओसी ने कहा कि हमने दरअंदाजी की कई कोशिशों को नाकाम बनाया है। बीएस राजू ने यह भी कहा कि वादी कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी है। बीएस राजू ने यह भी कहा कि गैर मकामी मिलिटेंटों के खात्मे से जनूबी कश्मीर के हालात में सुधार आ रहा है। एलसी के ऊपर फ़िलहाल हालात काफ़ी कंट्रोल में है। मैं बताना चाहता हूं कि सीज़ फायर वायलेशंस थोड़ी बहुत हो रहे हैं, जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने में उसको मदद मिलता है, बट उस इलाके में भी कुछ ही दिनों में कुछ कंट्रोल में आया है। और इस साल हम इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक रोक पाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी बदौलत अंदरूनी हालात में भी काफ़ी सुधार आएगा। हाल ही में आज सुबह केरन सेक्टर के अंदर नदी के पार, किशनगंगा के पार, आज ट्यूब के माध्यम से 4 AK-74 और काफ़ी तादाद का अम्यूनिशन आज पाकिस्तान ने हमारे इलाके में घुसने की कोशिश किया है और हमारे जवान जो सतर्क थे, हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस की बदौलत उस कैशे को आज हम पकड़ पाए हैं। ये मोटे तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की इरादों में कोई बदलावट नहीं आया है और आगे भी हम उनकी जो भी गलत इरादे हैं उसका इलाज हम करेंगे। हिंटरलैंड ऑपरेशंस आप सब देख रहे हैं कि लगातार हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आज सुबह भी 1RR बिजबिहारा के इलाके के अंदर एक फॉरेन टेररिस्ट और एक लोकल टेररिस्ट को आज हमने न्यूट्रलाइज किया है और ये देखने में आया है कि जहाँ भी हम ख़ास तौर पर फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं उस इलाके में एक अलग शांति आता है। पुलवामा, शोपिया में ख़ास तौर पर पिछली 2-3 महीने में जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह उस इलाके में काफ़ी हद तक शांति आया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रिक्रूटमेंट में पिछली 6 महीने में कम हुआ था, बट पिछली 1 महीने के अंदर थोड़ी बहुत बढ़त हुआ है। हमारा इंट एजेंसीज़ के अनुसार तकरीबन 250 से 300 तक टेररिस्ट लॉन्च पैड में है पाकिस्तान की तरफ, बट उनका लगातार कोशिश की बावजूद हम उनको रोक पाए हैं अभी तक। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर श्रीनगर में पासिंग आउट परेड का एहतमाम हुआ। 301 नौजवान सिपाही मुल्क की खिदमत करने के लिए तैयार हो गए हैं। नौजवान सिपाही जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के हर मजहबी तबकात से वाबस्ता हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने इन सिपाहियों को मुबारकबाद दी। जीओसी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सिपाहियों को एजाज़ात से नवाजा। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 635 मामले सामने आए हैं। इनमें से 400 मामले वादी कश्मीर से हैं, जबकि 235 मामले जम्मू खित्ते से हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद अब बढ़कर 83,064 हो गई है। आज इस जानलेवा बीमारी से मजीद 7 अमवात हुई हैं। इनमें से 4 कश्मीर से हैं, जबकि 3 जम्मू से। उधर कोरोना वायरस से सेहतयाब हो रहे मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज इस वबाई बीमारी से मजीद 976 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब जम्मू कश्मीर में 10,796 एक्टिव केसेस हैं। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में गुज़श्ता 2 माह से कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि बेशतर अमवात ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है। 4 साल कबल मरकजी सरकार ने जम्मू के जीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी, मगर अभी तक इस प्लांट के लिए प्लॉट मुख्तस हुआ है। पेश जम्मू से कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 6 माह से लोगों की अमवात हो रही है। मौजूदा हालात में जब मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, बदकिस्मती से ऑक्सीजन की ही कमी पाई जा रही है। सरकार की कागजी कार्रवाई तो होती है, लेकिन जमीनी सतह पर इसका निफाज नहीं होता है। जीएमसी जम्मू में मरकजी सरकार ने 4 साल कबल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी, मगर अभी तक
सिर्फ प्लांट के लिए प्लॉट ही मुख्तस हुआ है। जीएमसी के प्रिंसिपल डिगरा से जब न्यूज 18 की टीम ने फोन पर बात की तो उनका कहना था कि जिस वक्त ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी मिली थी तब वो प्रिंसिपल नहीं थे। तो इस हसास मामले पर जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल का ये जवाब रहा। न्यूज 18 ने फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुलू से भी बात की। अटल डुलू ने इस पर क्या जवाब दिया, सुनिए। सबसे पहले हमको फोकस करना चाहिए इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट जो हमारे पास दिन है, कुछ दिन है। इसमें हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, इसमें कुछ स्नैक आ गया था, उसको ठीक किया गया है, वो अब चल रहा है ठीक तरह से। एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। हमारा ऑक्सीजन मैनीफोल्ड प्लांट भी वहाँ पर है, तो मैनीफोल्ड भी अच्छी तरह से चल रहा है और ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की जो को भर के लाने का प्रक्रिया है वो भी चल रही है, वो स्ट्रीमलाइन कर दी गई है। एक कंट्रोल रूम इसके लिए हमने सेटअप किया गया है, ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। ये हो गया इमीडिएट फ्यूचर के लिए। उसके बाद जैसे आपने कहा, हमने एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लिए लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के लिए यहाँ पर टेंडर फ्लोट किए थे, उसमें रिस्पॉन्स आया है कुछ, तो वो अप्रूव करके मुझे लगता है 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर वो भी काम हो जाएगा। आपको बता दें कि जीएमसी जम्मू से ही ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे खित्ते में होती है। एक तरफ इंतजामिया का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी हर जगह पूरी की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब बेशतर मरीज सांस लेने में तकलीफ की वजह से फौत हो रहे हैं। कोविड-19 के कहर में जहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे वक्त में सरकारी अफसर कागजी कार्रवाई में ही उलझे हुए हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज 18 जम्मू। चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने सोपोर के निंगली तारजू इलाके का दौरा किया। मकामी लोगों ने झील वुलर के किनारों पर कूड़ा करकट डालने के खिलाफ PIL दायर की थी। इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरों के साथ साथ DC बारामूला से भी मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने साइट और हालात का नोटिस लिया। इसके बाद उन्होंने वुलर और वटलब का भी दौरा किया। लोगों का कहना है कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और इनके मुश्किलात का इजाला किया जाएगा। ये सबको पता होना चाहिए, हमें भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। चीफ जस्टिस इसके ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है, इसने खुद आज देखा यहाँ कितना गलत हुआ था। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने यहाँ ये किया है डेलिबरेटली, इस ऐसी नज़ाकत को ख़राब करने की कोशिश की, मेरे ख्याल से इसको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास ऑनरेबल चीफ जस्टिस आई थी, हम इस चीज़ की कदर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी आवाज़, सोपोर की आवाज़ गवर्नमेंट तक और लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाने चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आज तक हम 2 बार तो सियासत का शिकार हो गए, अब तीसरी बार भी, लेकिन हमारी एक ही। जगती जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की भूख हड़ताल आज भी जारी रही। माहाना मुआवजे में इजाफा और हर अहले खाना के एक फर्द को सरकारी नौकरी का मुतालबा कर रहे हैं। आज अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विजय बकाया और CPIM के सीनियर लीडरान ने धरना साइट का दौरा किया और धरने का साथ दिया। इस मौके पर शादीलाल पंडिता ने कहा कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं। सरकार से रिलीफ को बढ़ाया जाए, 13,000 से 25,000 किया जाए और जिन घरों में नौकरियां नहीं है उन घरों में नौकरी दी जाए। ये हमारे 2 मुतालबात हैं जो गवर्नमेंट को इमीडिएट हल करने चाहिए। लास्ट 31 ईयर से उनको कम से कम एटलीस्ट एक घर को एक नौकरी दी जाए। और दूसरा मुद्दा हमारा जो है वो हम ये कहते हैं 3250 रुपया एक घर को, एक बंदे का एक मंथ का रिलीफ मिलता है। हम कहते हैं जल्द से जल्द ये रिलीफ बढ़ा दिया जाए। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के लिए सरकार ने पहली बार वेलफेयर स्कीमें लॉन्च की हैं। जम्मू में कई मकामात पर लगे कैंप लगाए गए थे। काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की। इस दौरान आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड की भी रजिस्ट्रेशन करवाई गई। लोगों ने सरकार की जानिब से जारी इन स्कीमों के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। स्कीम्स है, आधार कार्ड का है, आयुष्मान भारत है और विडो पेंशन का है
और भी है 2-3 ओल्ड एज पेंशन का है। बहुत स्कीमें चल रही है सवेरे से, सुना है मैंने कि बहुत सवेरे है। मैं भी अभी आई, अब देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये जो कमिश्नर रिलीफ कमिश्नर सर हैं, इन्होंने सारे डिपार्टमेंट एक जगह पे लाके हमें माइग्रेंट को एक ही जगह सारी फैसिलिटी देने का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। और हमारे जो बच्चे हैं एक ही जगह पे सारे डोमिसाइल फार्म हो गए, चाहे PMYY स्कीम होगी, चाहे मुद्रा स्कीम होगी, चाहे सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, कि हमें एक ही जगह पे सारी स्कीमें मिल गई हैं। हम चाहते हैं कि ये एक यहाँ पर जो है पर्सन रजिस्टर होके इस बेनिफिट स्कीम का बेनिफिट ले सके। उसके अलावा जो दूसरी स्कीम्स हैं वो 16 और स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो उसमें हम लोगों को कवर करना चाहते हैं। लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स है और सुबह से हमारी जो है यहाँ पे ऑन स्पॉट काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। हम रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आज की डेट में ये 20 लोकेशन इस पे लॉन्च हुआ। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का काम है आयुष्मान भारत का, ये तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक लास्ट मैन इन द रो इसमें इंक्लूड नहीं होता। एनफोर्समेंट अफसर की क़यादत में लेक्स एंड वाटरवेज अथॉरिटी ने गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई इमारतों को मुनहदिम किया। सादबाग, सैदा कदल, बटापुरा, सदरबल, लाल बाजार और शालीमार में इन्हदामी मुहिम चलाई गई। गैर कानूनी तरीकों से तामीर की गई इमारतों को मौके पर तबाह किया और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। वहीं रात के दौरान टिप्पर्स या दूसरी गाड़ियां जो गैर कानूनी तरीकों से मवाद एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उनके लिए नाके लगाए गए हैं। सोशल वेलफेयर दफ्तर त्राल में धांधलियों का उस वक्त इंकशाफ हुआ जब बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान महकमे के मुलाजमीन ने मुस्तहक अफराद की लिस्ट लोगों के सामने रखी। इस दौरान लिस्ट में मौजूद अक्सर लोग मर गए हैं और दीगर या तो तंदुरुस्त हैं या अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ लोगों की 60 से ज़्यादा उम्र दिखाई गई है। ये लोग पिछले कई बरसों से महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों से पैसा हासिल कर रहे हैं। इस मामले पर लोगों में बरहमी पाई जा रही है। उनका कहना है कि अगरचे ये स्कीमें मुस्तहक अफराद के लिए बनाई गई हैं, ताहम ज़मीनी सतह पर मुस्तहक अफराद को उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर अफसर त्राल तारिक अहमद मागरे ने बताया कि इनको हाल में यहाँ तैनात किया गया है और वो इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं और गैर मुस्तहक अफराद को लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। लोगों ने इस मामले की जाँच का मुतालबा किया है। कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजिम इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने लाखों गबन करके अपने लिए इतनी गैर कानूनी प्रॉपर्टी उन्होंने हासिल की है। इसके लिए सिटीजन काउंसिल त्राल, कंसर्न डिपार्टमेंट, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, DC पुलवामा, ADC त्राल और जो इसके दूसरे मुतल्लिक अरबारी इख्तिदार हैं, उनसे हमारी इस्तदा है, अपील है कि वो इस धांधली को, इस घपले को प्रोब करने के लिए एक आला कमेटी तश्कील दें। तो इसमें मुलव्वस अफराद हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो इसमें डिजर्व करते हैं उन लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि वो इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से मुस्तफीद हो। 550 बेनिफिशरीज जो इनएलिजिबल थे या जो डेथ भी हुई थी, हमने उनको बाहर निकाला है और ये हम ये प्रोसेस कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हम मतलब वीड आउट कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हमारा जो फील्ड स्टाफ है, मैं खुद भी निकल रहा हूँ, मेरा फील्ड स्टाफ भी निकल रहा है। हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली निकाल रहे हैं। मे बी हम आपकी एलिगेशन मैं कहूँगा हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम इसको वीड आउट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। जो भी इनएलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको हम बाहर निकाल रहे हैं, जितने भी हमारे पास ये आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, स्टाफ नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगता है, लेकिन हम वी आर इन द प्रोसेस एंड वी आर कंटिन्यूसली वीडिंग देम आउट। डोडा के मरमत ब्लॉक डिपार्टमेंट में कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स जुबैराबाद में गैर कानूनी तरीकों से पैसे निकालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि RDD JE ने जाली बिल्स पर दस्तखत करके लाखों रुपए निकाले। काबिल गौर बात यह है कि JE की ड्यूटी डाली अध्यानपुर में है, मगर वो मरमत ब्लॉक जाकर वहां से पैसे निकाल रहा है। लोगों ने JE के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस सिलसिले में ADC डोडा ने GA को फिलहाल मुअत्तल कर दिया है और मामले की तहकीकात जारी है। जो वहाँ के सरपंचेस बेंचेस और जो बाकी मौजूद शहरी हैं, कुछ लोगों को हमने बुला के यहाँ पे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए हैं, कंप्लेनेंट के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। तो सुन हम जाके वहाँ पे जल्दी ही उसकी इंक्वायरी करके, स्पॉट पे इंक्वायरी करके जो भी फर्दर एक्शन होगा वो हम करेंगे। उसके पास क्या अथॉराइजेशन थी
वीडियो की या एसडी ने वहाँ उसको एडिशनल चार्ज दिया था या नहीं दिया था, वो रिकॉर्ड जब सामने आएगा तब पता चलेगा। जो कंप्लेंटें अभी आ रही हैं तो उस पर पूरी हम इंक्वायरी करके एक्शन लेंगे। एलजी के मुशीर के शर्मा ने आज फ्रूट मंडी अगलर शुपिया का दौरा किया और कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स और सिविल सोसाइटी के मेंबरान से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि फ्रूट इंडस्ट्री को बेहतरीन बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए मुशीर ने कहा कि मंडी में बहुत सारे काम अंजाम देने हैं। कोल्ड स्टोरेज में पसंदीदा लोगों को जगह मिलने के सवाल में उन्होंने कहा कि वो मामले की तहकीक करेंगे। हमारे मेन डिमांड्स थे, उनमें फ्रूट मंडी के हवाले से दो बड़े डिमांड्स हैं। एक है प्रोटेक्शन वाल का। जब तक प्रोटेक्शन वाल को नहीं बनाया जाएगा, जितना ये प्रोजेक्ट हैं तब तक ये बेकार हैं। प्रायोरिटी दी जाएगी फ्रूट ट्रक्स को, ताकि ये फ्रूट आराम से मंडियों में पहुंच जाए। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है इस वक्त। अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो हमें बड़े लॉस का अंदेशा है। हमारी ज़मीन है यहाँ शोपियान की और कंट्रोल पुलवामा करता है। उसके लिए मैंने इसके गुजारिश की है कि यहाँ तो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट जो स्टोर्स अलॉट हुए हैं वो तो नाइंसाफ़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लिए है और उसका हाई लेवल पर प्रूव किया जाए ताकि हर एक को इंसाफ मिले। इसमें ये जो मंडी का ओवरऑल प्लान है, मास्टर प्लान है, उसमें सारी फैसिलिटीज डेवलप होनी है। एक तो शेड्स डेवलप होने हैं, जिसको ये फ़र्क कह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यार्ड डेवलप होना है। ट्रांसपोर्ट यार्ड के लिए जगह रखी हुई है, उसकी डेवलपमेंट जो है उसका काम अभी होना है। तो जैसे मैंने बताया कि जो 3-4 इसके मेजर पार्ट्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट का है, सड़कों का है, तो ये सब के ऊपर अभी काम होगा। अभी मंडी स्टार्ट हो गई है, विच इज़ गुड न्यूज़। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने अपनी सुरीली आवाज़ से लाखों दिल जीत लिए हैं। सूफ़ी और क्लासिकल म्यूज़िक पर मुकम्मल पकड़ वाले वक़ार खान का कहना है कि न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीरी गुलकारों की ख़ास सलाहियतों को उभारने में कारगर साबित होगा। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज़ भट्ट की ये रिपोर्ट। अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हो दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन। हुब्बुल-वतनी गीत को अपनी मीठी और पुरजोश आवाज में गाने वाले ये हैं वक़ार खान। कश्मीर में आने वाले सिंगिंग सेंसेशन। वक़ार जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना से ताल्लुक़ रखते हैं। वक़ार को बचपन से ही मौसीक़ी से बेहद लगाव था और स्कूल के दौर से ही वो कई टैलेंट हंट शोज में हिस्सा लेते रहे हैं। वक़ार खान ने लोक, क्लासिकी और सूफी मौसीक़ी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम। शौक तो बचपन से ही था। जब स्कूल में थे तभी छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया स्कूल टाइम से, तो वहाँ से जो है शौक डेवलप हुआ। फिर आगे जब कॉलेज में पहुँचा तो थोड़ा मैंने सोचा कि इसको प्रोफेशनल लाइन पे हम डेवलप कर सकते हैं, और जब लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, सपोर्ट मिला, तो फिर मुझे भी थोड़ी आज़ादी मिल गई, तो मैंने इस पर ज़्यादा काम करना शुरू किया। अभी मेरा करीब यूट्यूब चैनल पर मैं काम करता हूँ या बाकी इवेंट्स के जो करते हैं हम, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। वक़ार खान ने बहुत सी म्यूजिकल वीडियोस में भी अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। इन वीडियोस की इंटरनेट पर सताइश भी खूब हो रही है। वक़ार के पसंदीदा गुलकार मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान हैं। मौसीक़ी में इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से छूना है आसमान सीजन 3 में जीत हासिल की। कश्मीर आइडियल में वक़ार टॉप 3 में भी रहे। वक़ार का कहना यही है कि किसी भी फील्ड में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेहनत और सच्ची लगन से ही हासिल की जा सकती है।
होवे नीला वे रंग माया जदों तेरे हथ डोर होवे उड़ा बन के पतंग माया कसम खुदा दी चना मेरे दिल विच बस दे हो मेरे दिल विच बस दे हो। आप में अगर कोई ऐसी काबिलियत है, आप अगर उस काबिल हैं, तो फ्यूचर इस चीज़ में ये एक ऐसा शोबा है जहाँ आपको फ्यूचर खुद बनाना पड़ता है, आपको प्लेटफॉर्म भी खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आप में वो काबिलियत होगी तो चीज़ें खुद आपके पास आएंगे। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर दिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। इब्तिदा में खान को अपने घर वालों से कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। इनके वालिदैन को भी डर था कि मौसीकी में स्कोप कम होने की वजह से शायद वक़ार का मुस्तकबिल खराब हो जाए, लेकिन वक़ार अपनी मेहनत और लगन के बल पर मशहूर होते चले गए। तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा बस फिर क्या था, इनके घर वालों का इन्हें सपोर्ट भी हासिल होता गया। न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। इसका अपनी शौक़ है ये, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे रहेगा। इसका टैलेंट भी ठीक है इसका, हमारी भी जो इसके साथ मदद हो रहेगी, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ठीक हो। ये बहुत एक ज़रूरी स्टेप है और शायद मेरे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है, ये एक ऐसी एंटरटेनमेंट एक ऐसा फील्ड है जिससे आप जो डिप्रेशन में या जो भी इस अभी जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, उससे निकालने के लिए एक बेस्ट वे है। और मैं मुबारकबाद दूंगा आपको और आपकी पूरी टीम को जिन्होंने एक स्टेप लिया है, और होपफुली अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और इसका एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। कश्मीरी नौजवानों में बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं और इन सलाहियतों को आजमाने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू का कश्मीर के सितारे टैलेंट हंट शो इसी कड़ी का एक हिस्सा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्रीज। कश्मीर के सितारों को मिलेगा पहला इनाम 51,000 रुपए और भी ढेर सारे इनामात। वीडियो भेजने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2020। तो जल्दी एंट्री भेजिए, क्योंकि आप ही हैं कश्मीर के सितारे। बांडीपुरा में पिछले साल बर्फबारी की वजह से चिनार का बड़ा दरख्त एक सरकारी स्कूल पर आ गिरा था। इस हादसे में अगरचे स्कूल का अमला मौजज़ाती तौर पर बच गया था, तहम अलमिया ये है कि 11 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस चिनार को स्कूल से नहीं हटाया गया और यूं अमले के साथ साथ स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात को सख्त मुश्किलात का सामना है। पेश सईद की ये रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा के नादीहल इलाके में वाक़ सरकारी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल पर 6 नवंबर 2019 को हुई गैर मुतवक्के बर्फबारी की वजह से चिनार का एक बड़ा दरख्त गिर गया था और स्कूल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया था। उस वाक़े में स्कूल का अमला और तालिबात महफूज रहे। हालांकि उस वक्त महकमे तालीम के अफसरान की सरगर्मी देखने को मिली थी।
ताहम अमली इक़दामात कुछ ना हुए। 11 महीने गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी इस चिनार को हटाया नहीं गया है। इससे इंतजामिया और मुताल्लिका हुक्काम की लापरवाही आया हो रही है। पिछले साल जो बर्फबारी हुई थी, फिर ये नवंबर में गिरा है 2019, तब से इसे यहाँ से नहीं उठाया गया। हमें दिक्कत होती है यहाँ पर चलने फिरने से। हम क्लास से निकलते हैं, हमें ऑफिस में कुछ काम होता है, लेकिन दिक्कत होती है। ग्राउंड में सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने फिरने में। पिछले साल से ये चिनार ऐसे ही पड़ा है, इसको कोई मतलब हमारे जो क्लास हैं वो इसके साथ ही हैं, बहुत डैमेज हुआ है। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, और जब हम ऑफिस में कोई काम होता है तब भी हमें बहुत परेशानी होती है इससे निकलने की। और ये डैमेज जो हुआ है इसको अब बहुत महीने हुए हैं। मसला चूंकि चिनार हटाने का है, इसलिए महकमे तालीम ने अपनी सतह पर स्कूल से चिनार हटाने में अपनी बेबसी जाहिर की है। ये तकरीबन 5-6 नवंबर की बात है पिछले साल की। तो उसी वक्त हमारे सीओ साहब वहाँ गए स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए। तो वहाँ से वो आके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और खुद भी डीसी साहब से मिले इस बारे में। तो एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा वो खुद भी गए हैं। फिर एडिशनल डीसी साहब ने ये केस दिया है तहसीलदार बांडीपोरा को। तो ये हम नहीं कर सकते अपने लेवल पर, ये नहीं हम उठा सकते क्योंकि चिनार का मसला है सर। वाज़ेह है कि ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। डीसी और दीगर आला अफसरान का इसी रास्ते से गुजर होता है। इंतजामिया को फौरी तौर पर इस मसले को हल करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। डीसी बारामूला डॉक्टर जे नीतू ने आज आने वाले पंचायत और यूएलबी बाई इलेक्शन के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की। एसएसपी बारामूला और सोपोर एडीसी, एसडीएम और बीडीओ और एग्जीक्यूटिव अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। इलेक्टोरल रोल्स, पोलिंग स्टेशंस और काउंटिंग प्लान के हवाले से बातचीत हुई। मीटिंग में इस बात की भी जानकारी फराहम की गई कि जिले में 149 सरपंच सीटें और 2165 पंच सीटें खाली हैं। वहीं ये भी जानकारी मिली कि 28 काउंसलर सीटें भी खाली हैं। गांधरबल में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम का एहतमाम किया। लॉकडाउन की वजह से तलबा जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं। प्रोग्राम में इस चीज़ को खास तवज्जो दी गई। इस दौरान माहिरीन ने जानकारी दी कि अपने जहन को ताकतवर बनाने और तनाव से दूर रहने के लिए कौन कौन से इक़दामात उठाने चाहिए। प्रोग्राम में चीफ मेडिकल अफसर गांधरबल और महकमे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कई अफसरान ने शिरकत की। मेरी एक एडवाइस रहेगी हर एक चीज़ के लिए कि अपने आप को समझें और इन जो साइकेट्रिक सिम्टम्स है इनको ज़्यादा एग्जैजरेट ना करें सोचने पे। ये समय भी निकल जाएगा। कश्मीर ने इससे बुरी हालतें भी देखी हैं। हमारा जो कश्मीर का टर्मोइल है ऑलमोस्ट 3 डिकेड से चल रहा है। सो दिस टाइम शैल ऑल्सो गो। इट्स अ मैटर ऑफ सम मंथ्स व्हेन द वैक्सीन विल बी अवेलेबल। सो इंशाल्लाह हम अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं नॉर्मली। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जे नीतू ने पटन के गोम अहमदपुरा का दौरा किया। डीसी ने यहां तरक्याती कामों का जायजा लिया। गोम अहमदपुरा में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने डीसी बारामूला को इलाके के दरपेश मसाइल व मुश्किलात से आगाह किया। डीसी ने लोगों को यकीन दिलाया कि बैक टू विलेज में जो भी काम लोगों ने अफसरान की नोटिस में लाए हैं वो वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे। 3 जो है मनाया गया, इसमें लोगों ने हर जगह जो है गेस्टेड ऑफिसर जो भेजे गए थे विजिटिंग ऑफिसर्स के तौर पर उन्होंने अपनी अपनी डिमांड्स रखी। वो डिमांड्स नोट हो गई है। अब आगे इसमें जो है बाज़ाब्ता काम होगा और एज पर बजटरी प्रोविजन जो है उन पे आगे अमल होगा। आज तमाम जो बारामूला के लोग हैं जिन्होंने इस में हिस्सा लिया उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं उनको भरोसा देता हूं कि जो जो काम उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उनको मरहलावार तरीके पे अपने अपने ज़ाब्तों के तहत जो है वो हल करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। सयाहती मकाम गुलमर्ग में केबल कॉरपोरेशन की जानिब से गुलमर्ग गंडोला के दूसरे मरहले को भी आज से सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। कोंगडोरी से अफरोड तक ये गंडोला सर्विस शुरू हुई है। गुलमर्ग में अब दुनिया भर के सयाह गुलमर्ग की खूबसूरती के साथ साथ गंडोला की भी सवारी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। गुलमर्ग में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों ने गंडोला के दूसरे मरहले को खोले जाने पर मसरत का इजहार किया। आज पहले रोज़ 80 सयाहों ने गंडोला के सेकंड फेज की सवारी की।
वाज़ेह है कि गुज़श्ता 27 सितंबर से गंडोला के पहले मरहले के खोले जाने से आज तक 1000 के करीब सयाहों ने गंडोला की सवारी की। गंडोला के मैनेजर सुहेल अहमद ने बताया कि गुलमर्ग में गंडोला का दूसरा मरहला फिलहाल शनिचर और इतवार को चलेगा। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला रहेगा तो मज़ीद दिनों के लिए गंडोला की सहूलत में तोसी की जाएगी। गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े मकामी लोगों ने भी गंडोला के शुरू होने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे उनका रोजगार दोबारा पटरी पर लौट आएगा। हालात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। हमें ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा हम बाहर सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। वेरी सेफ एंड सिक्योर। हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम 3rd टाइम आ रहे हैं, आगे भी फ्यूचर में आने का प्लान करेंगे। इतना अच्छा लगा हमें, बहुत ही सुंदर स्वर्ग है। कोई बात नहीं है, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। उल्टा और किधर से आपको यहाँ पे स्वच्छ हवा मिलेगी। स्नोफॉल में हम जरूर आएंगे नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। हमेशा जन्नत ही रहा है। मेरा 5th विजिट है ये। काफी अच्छा है, सेफ है, आना चाहिए वापस। मैं भी आऊंगी। बहुत बढ़िया लगा। गंडोला यहाँ चालू हो गया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है। सब बहुत बढ़िया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आना चाहिए टूरिज्म के लिए। यहाँ पे कश्मीर हमेशा जन्नत रहा है। मैं गुलमर्ग फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। इतनी हाइट पे बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत मजा आया हमें। गंडोला बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल राइड था, व्यू बहुत अच्छा था यहाँ से। मेरा एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। चंद दिनों पहले हमें एक और डायरेक्शन मिली कि फेज 2 को भी इसी तरह पे चालू किया जाए। आज हमने वो चालू किया, फेज 2 ऑफ गुलमर्ग गंडोला लिफ्ट। पहले हम थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं, विदाउट मास्क एंटर नहीं होने देते हैं टूरिस्टों को भी, जो भी है, वेदर इट इज एम्प्लॉयज और टूरिस्ट्स। डिस्टेंस विल बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। बहुत खुश है कि लोग आ रहे हैं और हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में मईशत को नुकसान पहुंचा है। अनलॉक के बाद जिंदगी पटरी पर आ रही है, तहम अब भी कई ऐसे शोबे हैं जो ठप पड़े हैं, जिनमें सयाहत का शोबा अहम है। हालांकि मुल्क के कई रियासतों में सयाहती मकाम को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म भी सयाहों को वादी की सैर की दावत दे रहे हैं। कोलकाता में जम्मू कश्मीर टूरिज्म की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर एहसान चिश्ती ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए सयाहत को अहम बताते हुए सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतर इक़दामात किए जाने का यकीन दिलाते हुए कहा कि पूजा के मौके पर बंगालियों की बड़ी तादाद कश्मीर आती है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना बहरान में भी सयाहों का ताउन मिलने की उम्मीद जताई है। हम अब एक्चुअल पे आ गए। हमने बिलमुशाफा बातचीत की इनके साथ, इनके जो खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको दूर किए। और बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि वो आना चाहेंगे, तो ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि हम आना चाहते हैं देखने के लिए। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात जो थे बहुत हद तक दूर हो चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाला जो हमारा सरमा का सीज़न होगा, एक पुरजोश सीज़न होगा। बहुत सारे लोग जो रवायती तौर पर एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर वेस्ट बंगाल से जो सयाहों की तादाद। कश्मीर बज़्म अदब संगनामा ने सोपुर में एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कश्मीर बज़्म अदब के सदर ने प्रोग्राम की सदारत की। कई अदबी शख्सियात और शोरा ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुशायरे का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर नज़ीर आज़ाद का एक शेरी मजमुआ भी जारी किया गया। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से सडोरा अनंतनाग में एक मुफ्त तिब्बी काउंसलिंग कैंप का एहतमाम हुआ। इस मौके पर फौजी डॉक्टरों ने दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तिब्बी जांच की और बाद में उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। फौज के मुताबिक इस तरह के कैंप का इनेकाद न सिर्फ दही इलाकों के अफराद तक बेहतर तिब्बी सहूलियात पहुँचाना है, बल्कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए भी लोगों को तैयार करना है। बूस्ट करने, मतलब उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, मतलब उनका दवाई वगैरह हम इधर दे रहे हैं। उनका कोरोना से बचने के लिए कुछ मास्क, ग्लव्स बांट रहे हैं उनका। एंड मेनली इधर का लोकल पॉपुलेशन उनका लॉकडाउन का टाइम पे हॉस्पिटल जा नहीं पाया ट्रीटमेंट के लिए, और या उनका सेफ्टी के लिए दवाई वगैरह हम अभी दे रहे हैं। और उनका बॉडी बीपी वगैरह चेकअप हो रहा है, शुगर चेकअप हो रहा है, ये चीज़ हम कर रहे हैं। किसी का हमको लग रहे हैं कोरोना टाइप सिम्टम है, उनको हम नियरेस्ट मतलब टेस्टिंग सेंटर को भेज। गुंजा रेशम की सनत का शुमार वादी कश्मीर की अहम सनतों में होता है, ताहम गुज़श्ता कुछ बरसों से यह सनत ज़वाल पजीर हो रही है। ज़िला पुलवामा में रवां साल कोकोन की कीमतों में गिरावट से क्रमकुशों में तशवीश की लहर दौड़ गई है।
महकमे सेरिकल्चर की जानिब से नेक्स्ट पुलवामा में कायम किए गए कोकून मार्केट में गुज़श्ता रोज़ से कोकून की कीमतों में कमी आ रही है। रवां साल पहले ही गिरमकुशों में मुताल्लिक़ महकमे की जानिब से कम बीज तकसीम हुए थे और पैदावार भी कम हुई है। ऐसे में कीमतों में गिरावट ने सनत से जुड़े अफराद को मजीद नुकसान से दो चार कर दिया है। गिरमकुशों का कहना है कि अगरचे मुताल्लिक़ा महकमे की जानिब से ए और बी ग्रेड के लिए रेट मुकर्रर की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतों में भारी गिरावट आ रही है। दूसरी जानिब महकमे सेरिकल्चर का कहना है कि मुकर्रर कीमतों के मुताबिक ही मार्केट चल रहा है। ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये यहाँ से इन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको कोई खरीद ही नहीं सकता है। अब सेरिकल्चर ऑपरेशन किरमकशी ये क्रॉप कल्टीवेट करने वालों ने फैसला लिया है कि अगर हमें पूरी 2 नंबर की रेट नहीं मिली तो हम इनको सड़क पर लेके जला देंगे। मुत केम साधने अवाक सत पखलनस तथ मुत तमाम केम आज जूर 4 किलो दर साधने तो बस आज दिमो मावज पत करो को पता दिमो मावज दिमो किन ये आज बन योर बोत ये $2 दिमो किलोस आज पर बराबरी की आज आया पर तमाम चोस पर हमने इनको बता दिया है कि जो आपका लॉट है इसमें सॉर्टिंग करने की ज़रूरत होती है। जो डी क्लास जिसको हम पूदा कहते हैं वही 100 रुपये 150 रुपये में जाता है। बाकी जो हमारी बी क्लास क्वालिटी है इसको 675 और सी क्लास जो है 450 से 550 रुपये में वो ले रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोवेस्ट क्वालिटी है वो हमारे जो बाहर के बायर्स हैं वो ले रहे हैं, उसी में हम 120 रुपये इनको। एक हफ्ते तक जारी रहने वाली कोरोना वायरस से मुताल्लिक जन आंदोलन मुहिम को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। अथॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ वानी की हिदायत पर मुहिम शुरू की गई। मुहिम के दौरान लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई के हवाले से जानकारी फराहम की जाएगी। अपने आप को और अपने साथियों को इस पैंडेमिक, इस कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाएंगे, जिसके लिए हम फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हम 6 फुट की दूरी बरकरार रखेंगे और हम हैंड हाइजीन जो है उसको मेंटेन करेंगे। कुपवाड़ा जिले में आज 11वीं जमात के तलबा ने बोर्ड हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि नामसाद हालात और कोविड-19 की वजह से तलबा की पढ़ाई मुतासर हुई है और उनका निसाब मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो इम्तिहान देने के अहल नहीं है। तलबा ने कुपवाड़ा बाजार से डीसी ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली निकाली। तलबा बोर्ड हुक्काम से मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें मास प्रमोशन दी जाए। हमारी जो सेशन था वो ख़त्म हो गया पूरी तरह, लेकिन उन दिनों जो है 50% सिलेबस रिड्यूस किया गया। लेकिन आज जो जेके बॉस है वो ये कह रहा है हमसे कि आपका सिलेबस 30% एक्चुअली आपका सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ। ये तो टोटली इनजस्टिस है, क्योंकि आज मार्च से हमारे क्लास टोटली हमारी क्लास हुआ ही नहीं। मार्च से हमने टोटली हम 20 दिन हमने क्लास अटेंड किए, तो 20 दिनों में 70% सिलेबस कैसे, हमें बताइए। ये हमारी यही डिमांड है कि हमें मास प्रमोशन दी जाए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर करगिल में भी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बायमाथंग करगिल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिला अस्पताल करगिल की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। प्रोग्राम में LHDC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ काउंसलर फेरोज अहमद खान चीफ गेस्ट थे। इस दौरान माहिरीन ने मेंटल हेल्थ के हवाले से जानकारी फराहम की। इसमें पेरेंट्स का भी रोल होगा, रिलीजियस लीडर्स का रोल होगा, स्कूल टीचर्स का रोल होगा, पॉलिटिकल लीडर्स का रोल होगा। तो आज मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे थे उन्होंने जितने भी उनका हर एक टॉपिक इसी ड्रग यूज पे रहा, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स थे वो कुछ यहाँ से बड़ी परेशान। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला रामबन में कोरोना वायरस के बाद पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से दुकानदार और छोटे ताजर माशी बदहाली और तकालीफ से दो चार हैं। कई दुकानदार बैंकों और माली इदारों से कारोबार करने के लिए उठाए गए कर्जों की किस्तें भी अदा करने से कासिर हैं। दुकानदारों ने LG से मुदाखलत की दरख्वास्त की और कहा कि वो बैंकों और माली इदारों के सरबराहों को हिदायत जारी करें कि कर्ज और सूद माफ़ किया जाए, ताकि वो दोबारा से अपने तिजारत को मुस्तहकम कर सकें और अपने अहल खाना की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये पैकेज सुनने में आया था कि गवर्नमेंट कोई ना कोई हेल्प करेगी, मदद करेगी।
छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेसमैन को, लेकिन हम आए दिन इस चीज़ की वजह से बड़े जूझ रहे हैं कि बैंक का कर्जा है, बैंक की इंस्टॉलमेंट पूरा करें, दुकान पे काम नहीं है, अपने घर बार को चलाएं, क्या करें। आज की डेट में उन छोटे दुकानदारों को उनकी मदद करनी चाहिए। बैंक जैसा गवर्नमेंट ने बोला कि बैंक को उनकी सहायता करनी है, जिन्होंने लोन लिया है या जो भी नौजवान हमारे साथी हैं, गरीब हैं, तो उनको जो है वहाँ से बयान कुछ आ रहा है, और अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो बैंक जो है उनको प्रेशराइज कर रही है। तो बैंक को एक तो पहले उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट माफ़ करना चाहिए, जो जब से ये लॉकडाउन चल रहा है, और हो सके तो उनको कुछ कर्जा माफ। बीजेपी महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर की सदर संजीता डोगरा ने कठुआ में बीजेपी दफ्तर में एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कारकुनान के साथ मीटिंग भी की और उन्हें सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी स्कीमें हैं वो बूथ लेवल तक कैसे उनको पहुंचाना है, उसके ऊपर इन बहनों के साथ बैठ के चर्चा करूंगी और इनको किस किस चीज़ की क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सारा इनसे सुनूंगी, तो अपने सीनियर नेतृत्व तक इनकी बातें पहुंचाऊंगी। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने सीनियर जितने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जितने भी ऊपर हमारे सीनियर नेता बैठे हैं, वो बहुत ही जल्द इसके ऊपर कुछ न कुछ एक्शन लेंगे और बड़ी जल्दी इस सोल्यूशन। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासिबत से जिला सांबा में भी कई मकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ के हवाले से लोगों को जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के दौरान SOPs का खास ख्याल रखा गया। सबसे पहले तो जो घर वाले हैं और समाज वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं, वही उसको पहचानते हैं कि ये जो है एक मानसिक रोगी हो सकता है, और फिर उसको पूरी फैमिली की सपोर्ट चाहिए, समाज की सपोर्ट चाहिए, ताकि वो उसका मानसिक रोग जो है वो दूर किया जा सके, और फिर टाइमली उसको उसका इलाज कराना, उसका ट्रीटमेंट कराना, हॉस्पिटल जाना, ये बहुत ज़रूरी है। DC उधमपुर डॉक्टर संगला ने आज उधमपुर का दौरा किया। DC ने लोगों के दरपेश मसाइल सुने। DC ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का जल्द अज जल्द इजाला किया जाएगा। इस दौरान DC ने एग्रीकल्चर पैक हाउस का इफ्तिताह किया। बहुत अच्छे तरीके से जो बैक टू विलेज कार्यक्रम है उसको अंजाम दिया गया। खास तौर पे एक चीज़ देखने को मिली कि जो हम ग्राउंड लेवल प्लानिंग की बात करते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरीके से अपने प्लान को बना रहा है, उनकी बहुत सारी भागीदारी देखने को मिल रही है। जितनी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उनमें किस तरीके से हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो BDC चेयरमैन हैं, PRI मेंबर्स हैं, सरपंच पंच हैं, वो किस तरीके से उस इश्यूज़ को अपने सरकारी महकमों तक रख रहे हैं, और ये एक ग्राउंड लेवल डेफिनेटली सशक्तिकरण की। और IG जम्मू मुकेश सिंह ने आज लखनपुर का दौरा किया। कोरोना वायरस को लेकर उठाए गए इंतजामात के हवाले से जायजा लिया। वहीं बैरून रियासतों से आ रहे लोगों के लिए रखे गए इंतजामात का भी जायजा लिया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।